हल्ला शांत कीजिए सब। तो तैयार है सब? सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सबका ध्यान इधर। तो हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का साइंस बुक है, अध्याय 2 है। अध्याय 2 में है भोजन में क्या क्या आता है। क्या पढ़ेंगे? भोजन में क्या आता है। देखिए यहाँ इस कहानी का शीर्षक भोजन में क्या क्या आता है, वही चैप्टर पढ़ेंगे आज, अध्याय 2। तो हम शुरुआत करते हैं। पिछले पाठ में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। खाद्य पदार्थ किसको कहते हैं ये बोलिए, जानते हैं खाद्य पदार्थ किसको कहते हैं? खाने वाला पदार्थ को खाद्य पदार्थ कहते हैं। कल हम बता देना आप लोग को। तो सूची बनाई है जिन्हें हम खाते हैं। खाने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? हम खाते हैं। तो अपने राज्य के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में अपने परियोजना कार्य किया था। क्या किया था? परियोजना कार्य किया था। कल जो है कॉलम वाइज जो बनवाए थे, 2 कॉलम था, किसी में 3 कॉलम था, उसमें भरना पड़ता था ना। आपने, आपका दोस्त ने दिन भर में क्या क्या खाया वो सब भरवाए थे। तो क्या है, हम सभी रोज क्या करते हैं? अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं। हम सभी क्या करते हैं? रोज अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ को लेते हैं, यानी कि खाते हैं। जैसे कभी रोटी, कभी भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू, अचार और कभी खिचड़ी, बैगन का भरता इत्यादि हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं ना। तो भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में मूली, गाजर, टमाटर तथा अन्य हरी सब्जियों को सलाद के रूप में लेते हैं। अन्य हरी सब्जियों को किसके रूप में लेते हैं? सलाद के रूप में लेते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। तथा खाने से क्या होती है? हमारी भूख मिट जाती है। जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारा भूख मिट जाती है। देखिए, जब आप भोजन नहीं कीजिएगा भूख पूरा लग जाता है, भूख लगता है ना। और समय पर अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो उसमें भी बीमारी होगा। आपको क्या होगा? गैस का शिकायत हो जाएगा, गैस होगा ना पेट में। अगर समय के जैसे जिस समय आपको भूख लगा और उसके बाद आधा 1 घंटा बाद खाइएगा तो जितना आपको खाने का था इच्छा, तो बाद में अगर खाइएगा उतना खाना खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा और आपको बीमारी भी होगा, पेट में गैस हो जाएगा। ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए और खाली पेट कभी स्कूल भी नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए क्या? कोई बच्चा उल्टी कर देता है, चक्कर आ जाता है प्रार्थना लाइन में या पढ़ते समय गिर जाता है, बेहोश होकर गिरता है ना, तो खाली पेट जाना सबसे बड़ा परेशानी। इसीलिए टीचर किसी को बोलता है कि खाली पेट आइए। नहीं, ये नहीं जो सो करके हम लेट से उठे, टाइम नहीं मिल पाया, धड़फड़ में नहाए धोए, कपड़ा पहले झोला लिए चल दिए, खाना खा के ही जाना है स्कूल। तो क्या होता है? खाने से हमारी भूख मिटती है। भोजन करने से हमारे क्या होती है? भूख मिटती है। तो भोजन करने से हमें क्या मिलता है? उसका फायदा सुनिए। भोजन करने से क्या होता है? भूख तो मिट जाती है। खाने की यदि खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ लो, भोजन या बहुत कम भोजन करें तो हमें क्या होता है? हमें ताकत एवं स्फूर्ति मिल सकेगी अगर हम समय पर खाना खाएंगे और ताजा खाना हलासान कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो इधर हम जान गए कि भूख मिटती है खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ है। देखिए, कोई भी जब आप भोजन करते हैं ताजा खाना खाइए। कैसे खाइए? और गर्म एकदम। उसमें क्या होगा? आपको किसी तरह का बीमारी, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए क्या? पदार्थ पके हो या भोजन बहुत कम भोजन करें, हमें ताकत एवं स्फूर्ति मिल सकेगी। भोजन आप टाइम पर कीजिएगा तो शरीर में ताकत मिलेगा, स्फूर्ति मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या होता है। खाद्य पदार्थ अलग अलग अगर हम लेंगे तो क्या होगा? क्या होता है? क्रियाकलाप 1 में है। देखिए यहाँ चित्र 2.1 में थाली में भोजन दे। देखिए भोजन रखा हुआ है ना थाली में, सबका ध्यान इधर रहना चाहिए मेरे तरफ। कहता मेरे तरह तुम भी कभी पढ़ाई करके देखो ना। तो पढ़ाई कीजिए, यहाँ समझिए ना, तब ना।
क्रियाकलाप एक में हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। सामग्री जो होता है कैसे बना होता है?